सवाल नंबर 5 में कहा गया है लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड B इज एनी पॉइंट ऑन L। देखो इन्होंने एक चीज़ बना रखी है यहाँ पे फिगर, ये है, ठीक है, और ये एंगल A है, ये एंगल है। वो कह रहा है लाइन L जो है ना एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, ये लाइन L बाइसेक्ट करती है। इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया, ये एंगल इसके बराबर है, और B जो है ना कहीं पे पॉइंट है L पे, B कोई पॉइंट है L पे, ठीक है। BP और BQ परपेंडिकुलर्स हैं फ्रॉम B टू द आर्म्स ऑफ A की आर्म्स कौन कौन सी हैं? A की आर्म्स एक ये है और एक ये है। आर्म का मतलब भुजाएं जिससे मिलकर बनाए। तो इन्होंने क्या कहा, BP परपेंडिकुलर है A की इस वाली आर्म पे और BQ परपेंडिकुलर है इस वाली आर्म पे, तो BQ और BP परपेंडिकुलर्स हैं। इसका मतलब क्या हो गया 90, ये भी कितना हो गया 90, ठीक है जी। प्रूव करना है ट्राइंगल APB। देखो सबसे पहले लिख लेते हैं, तो L बाइसेक्ट्स एंगल A, ठीक है जी। और दूसरा क्या है, BQ परपेंडिकुलर है AQ पे, ठीक है जी। और अगर हम देखें BP परपेंडिकुलर है AP पे, ठीक है। और मैं अगर इसको और ज़्यादा वो करूँ, इसको मैं क्या मान लेता हूँ A, इसको मैं मान लेता हूँ यहाँ पे X और ये Y। तो जो BQ परपेंडिकुलर है AX पे और BP परपेंडिकुलर है AY। अब तो क्लियर हुआ, 90 दो ट्राइंगल बन रहे हैं हमारे पास में, एक ये वाला बन रहा है ऊपर वाला, एक बन रहा है नीचे वाला, ठीक है। इसके अलावा कुछ और नहीं। हमें क्या प्रूव करना है, APB किसके है, हाँ ये है गिवन, है ना। और प्रूफ में देख लेते हैं क्या है। हमने टू शो क्या करा, क्या शो करना है, ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AQB। तो APB में जाते हैं, इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल AQB, ठीक है। इस पे हम गए हैं। देखो सबसे पहले चीज़ तो AB कॉमन है, AB इक्वल्स टू AB, इसको हम सबसे पहले ख़त्म कर रहे हैं कॉमन, ठीक है। और एंगल A के दोनों पार्ट बराबर है, कौन कौन से, अगर मैं APB पे जाऊं तो क्या हो जाएगा PAB, एंगल PAB बराबर है एंगल QAB के, क्यों, L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है, अगर हम देखें 90 डिग्री वाला है ना APB, एंगल APB बराबर है एंगल AQB के, कितना 90 डिग्री। तो हम अगर देखें एक चीज़ कैसे होगा, ये बराबर है ना, और क्या बराबर है भैया, ये और एक डबल AS से हो जाएगा, क्यों, क्योंकि साइड पे तो आई नहीं है, AS से तो बन नहीं रहा, दो एंगल है और एक साइड है, तो इसलिए क्लियरली ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AQB, इससे डबल AS, ठीक है। चेक करें एक बार, चेक तो वैसे करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे लगता है कि डबल AS सही है। आगे के सेकंड सवाल क्या है इसका, BP बराबर BQ और B इज द इक्विडिस्टेंट, B इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ A। क्या मतलब है, B इज इक्विडिस्टेंट, यानी इक्विडिस्टेंट का मतलब B जो है ना इक्विडिस्टेंट है आर्म से, जो आर्म्स है इसकी इससे, यानी इसकी दूरी के बराबर है। जब हमने यहाँ पे देखा सेकंड, क्या प्रूव करना है, BP बराबर BQ, BP बराबर है BQ के, तो BP तो है ही BQ के बराबर, BP
ठीक है, क्या लिखना है वो, वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड। ठीक है बेटा, क्या प्रूव किया है हमने, ट्राइंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए क्यू बी। इसका मतलब पी बी या बी पी बराबर बी क्यू। ठीक है, ये हो गया आपका 5वां सवाल। कंफ्यूजन हो तो बताओ, नहीं है। सवाल नंबर 6 और 7 पे अगर हम एक साथ निगाह डालें तो दोनों ही लगभग एक से बनेंगे। कैसे बनेंगे वो दिखाता हूँ अभी। छठे सवाल में क्या कहा गया है, ए सी और ए ई बराबर है, ए बी बराबर ए डी है और बी ए डी ई ए सी के बराबर है। शो करना है बी सी बराबर डी। तो सबसे पहले तो हम फिगर बना लेते हैं इसे। ठीक है, ये है हमारा बी सी। ठीक है जी, और ये है हमारा ए। ये एक ट्राइंगल है, यहाँ पे कोई पॉइंट है जिसको इन्होंने डी कहा है और डी को ए से मिला रखा है। ठीक है जी, और इन्होंने, मैंने फिगर गलत बनाया है, थोड़ा सा नीचे आना है। देखो यहाँ पे आना है, ये क्या है बी सी। ए, यहाँ पे कोई डी है, यहाँ पे मिलाया है। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर है। और यहाँ पे कोई पॉइंट ई है, ई को यहाँ से मिला रखा है इन्होंने, है ना। और ये कहाँ से, यहाँ पे। ठीक है, और ये भी यहाँ पे। ये है फिगर। ठीक है भैया, ये प्रॉब्लम है फिगर में, यही है। चलो देखते हैं, कुछ रहा तो नहीं है, नथिंग। ए सी बराबर ए गिवन, ए सी इक्वल्स टू ए। देखो ए सी कहाँ पे है, ए सी ये इसके बराबर है, ए ई के। ठीक है, और ए बी बराबर ए डी, ए बी बराबर ए डी, ए बी बराबर है ए डी के, इसके। ठीक है, क्लियर है भैया, ये कोई प्रॉब्लम है। और एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी बराबर है एंगल ई ए सी के, ई ए सी के। तो हमें शो करना है बी सी बराबर डी। बी सी बराबर डी। बी सी कहाँ पे है, ये। डी कहाँ पे है, ये। ठीक है, देखो एक चीज़ देखो, बी सी कौन से में आ रहा है, इसमें, और डी ई किस में है, इसमें। तो हम दो ट्राइंगल लेते हैं, पता है कौन से, कैसे। ए सी किसका पार्ट है, ए सी इसका पार्ट है, समझ रहे हो। ए सी किसका पार्ट है, ए बी सी का, ए सी। और ए ई कितना किसका पार्ट है, ए ई पार्ट है ए ई सी का भी हो सकता है, ए ई डी का भी हो सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कौन सा लेना है। देखो ए सी अगर मैं ले रहा हूँ तो ए ई कहाँ है, तो ए ई बराबर है, चाहे कोई सा भी ले लो। दूसरा ए बी बराबर है ए डी के, ये लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि इसके दो बिंदु पूरे हो रहे हैं। और क्योंकि अगर ये वाला सी वाला ले लिया तो ये कहाँ जाएगा, ये तो ख़त्म हो जाएगा। ट्राइंगल अभी पता चल जाएगा तुम्हें। हमारे पास में अवेलेबिलिटी किसकी है, हमारे पास में ए बी सी पूरा करता है हमारे पर्पज़ को, और ए ई डी करता है। ए ई सी ले सकते थे लेकिन ये फेल हो जाएगा, फिर इसका क्या फ़ायदा होगा। दूसरी चीज़, एक और चीज़ देखो, बी ए डी और ई ए सी। अच्छा एक बात बताओ, अगर इन दोनों में ही, भाई एक तो एंगल ये है और एंगल है ई ए सी, यानी ये वाला, ये दोनों बराबर दे रखे हैं। अगर इन दोनों में ये जोड़ दिया जाए तो ये बन जाएगा, ये बनेगा कि नहीं।
और ऊपर वाला एंगल बन जाएगा ये वाला। और दोनों ही देखो किसके पार्ट है, ये वाला पार्ट किसका है, ए बी सी का, और ये वाला पार्ट है ए बी का। तो हमारा तो पर्पस पूरा हो गया। कैसे हो गया, ए बी ए सी के बीच वाला एंगल, और यहाँ पे ए ई और ए डी के बीच वाला एंगल, ऐसे एस बन जाएगा, ऐसे एस बन जाएगा। तो अगर हम ट्राइंगल ले लें कौन कौन से, अब देखो कौन कौन से लेंगे, ठीक है ले लें, चलो लेते हैं। ए बी सी लेते हैं हम, ए बी सी इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी सी एन ट्राइंगल क्या लें, ए डी ले लें, ए डी ई, ए डी, ठीक है। क्या दिया हुआ है, ए सी इक्वल्स टू ए डी, ये है गिवन, ठीक है। दूसरी चीज दी हुई है हमें, ए बी बराबर ए डी, ये भी दी हुई है कि नहीं। एंगल बी ए डी बराबर है एंगल ई ए सी के, ये भी क्या है, गिवन है कि नहीं। अगर हम एक काम करें, एंगल बी ए डी में एक बराबर संख्या जोड़ें, क्या जोड़ें, सी ए डी प्लस एंगल सी ए डी, दोनों तरफ जोड़ दिया, कोई फर्क पड़ा नहीं, दोनों तरफ तो जोड़ा है, सी ए डी को जोड़ दिया, क्यों, ये वाला जोड़ दिया, क्यों जोड़ा है बताया अभी कि ये पूरा मिल जाएगा हमें एंगल, और यहाँ से ये वाला एंगल मिल जाएगा, तो एक एंगल हमारा पूरा हो जाएगा। तो यहाँ से हमें जब जोड़ दिया तो हमें मिला बी ए सी, क्या मिला बेटा, एंगल बी ए सी, और यहाँ से मिल जाएगा हमें ई ए डी, एंगल ई ए डी, ठीक है। यहाँ से क्या मिला, बी ए सी, और यहाँ से मिल गया ई ए डी। बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो, या इसे ऐसे लिख सकते हैं, डी ए ई है ना, डी ए ई लिख के देखें, डी ए ई, ठीक है। क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि बी ए बी बराबर ए डी है, समझ रहे हो, डी ए ई मिल जाएगा। तो इससे हमें क्या मिला कि हमारा जब ये वाले दो ट्राइंगल हैं, ये दोनों की दोनों साइड के बीच वाला एंगल आ गया यहाँ पे, इन दोनों साइड के बीच वाला एंगल आ गया यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हो गया, ट्राइंगल भाई तीन बिंदु पूरे हो गए, 1 2 3, ऐसे ऐसे बन गया हमारा क्लियरली। ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी ई, किससे हुआ है, ऐसे ऐसे, साइड एंगल साइड, ठीक है। बस यही करना था इसमें, तो कुछ और करना है। हाँ ये बढ़िया सवाल है, मतलब सही है, इम्पोर्टेंट लगा सकते हो इसको, ठीक है। बस अरेंजमेंट करना है, थोड़ा सा फिगर पे देखना है, ठीक है। डी ए कहाँ से आया, दोनों को जोड़ दिया ना, ई ए सी और सी ए डी, तो बन गया डी ए। अरे ये वाला एंगल पहले ही था, ये जोड़ दिया तो पूरा ना हो गया, ये तो लिखा है डी ए, ठीक है। बताओ करें आगे, करें, अगला सवाल है, ए बी इज ए लाइन सेगमेंट। ए बी कोई लाइन सेगमेंट है हमारा, ठीक है। पी इज इट्स मिड पॉइंट, मिड पॉइंट से समझ गया, दोनों बराबर पार्ट हो गए, पी मिड पॉइंट हो गए। एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द साइड ऑफ ए बी, ठीक है, सच दैट ऑन द साइड ऑफ ए बी सच दैट बी ए डी बराबर है ए बी ई, बी ए डी, यानी उसके वो बी ए डी किसके बराबर है, ए बी ई के, ए बी ई के, ठीक है, बी
ए डी बराबर है, ठीक है चलो, ठीक है। तो यानी यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं, इसको मिला रखा है ऐसे, है ना, और ये यहाँ पे, और ये यहाँ पे कुछ ऐसे ही है क्या? हाँ ऐसा ही है, और ये वाला एंगल इसके बराबर दे रखा है शायद, चलो देखते हैं। एंगल बी ए डी बराबर है एंगल ए बी ई के, ए बी ई के, और एंगल ई पी ए बराबर है एंगल डी पी बी के, और P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ये हमें क्या है, गिवन है, ठीक है। शो करना है डी ए पी, ट्राइंगल डी ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई बी पी, ई बी। सबसे पहले हम डी ए पी पे चलते हैं, ऊपर इनके नाम लिख लेते हैं, डी ई, डी एंड ई। डी ए पी पे जा रहे हैं भाई, डी ए पी। समझ रहे हो? अब तक क्लियर हो गया? अब सीधे सीधे 2 ट्राइंगल हमें आराम से दिख गए हैं। दूसरा है ट्राइंगल ई बी पी, ई बी पी। ये ट्राइंगल है, इनको हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। देखो दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है एक तो ये इसके बराबर है नहीं, ए पी किसका पार्ट है, इसका, किसका, इसका, और इसका ये वाला पार्ट इसका है। एक तो ये क्लियर हो गया। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा हम पता है एक और चीज़ दे रखी है शायद, क्या, बी ए डी, बी ए डी, बी ए डी, ये किसका पार्ट है? अगर हम देखें ये वाला, देखो बी ए डी दे रखा है इसने, तो पी ए डी भी तो हो गया ना, ये वाला। समझ रहे हो भाई, बी ए डी है तो पी ए डी हो गया, और यहाँ से ए बी ई, ए बी ई, इसको हम पी बी ई कह सकते हैं। तो ये दोनों बराबर हो गए। नहीं आया समझ में भाई? ये वाला एंगल तो इसके बराबर दे तो रखा है। दूसरा अब देखो ई पी है, ई पी ए, और क्या दे रखा है दूसरा, ई पी ए, डी पी बी, डी पी बी। इसमें एक चीज़ देखो आप, अगर मैं इन दोनों एंगल में ये अलग अलग ये वाला एंगल जोड़ दूँ तो ये तो हो जाएगा पूरा, किसका पार्ट है, इसका, जो मैंने शेड कर दिया। और अगर इसमें भी जोड़ दिया तो ये हो जाएगा ये वाला, कौन सा, ये वाला, ये किसका पार्ट है, इसका। तो फिर से क्या हो जाएगा हमारे पास में, एक एंगल बन गया, यानी ये, ठीक है, और ये वाला और ये वाला, यानी ए एस ए से हो जाएगा। ए एस ए से हमें प्रूव करने में कोई परेशानी होगी नहीं। पैसे सबसे पहले तो ये बताओ, जो समझाया है वो समझ में आया नहीं, चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ, ए एस ए से हो रहा है, ठीक है, करें। तुषार के कुछ समझ नहीं आ रहा, कई के कुछ समझ नहीं आ रहा, हर्ष के समझ में आ रहा है, केशव समझ में आ रहा है, वासु के कुछ नहीं समझ आ रहा, वासु के भी कुछ नहीं समझ आ रहा। पूरे मज़े करे हैं 8-10 महीने, लॉकडाउन की स्थिति को पूरा संभाल के रखा है ना। चलो जी करते हैं। इन ट्राइंगल बहुत मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी वासु घर पे। इन ट्राइंगल डी ए पी, इन ट्राइंगल डी ए पी एंड ट्राइंगल ई बी पी, ई बी पी। यहाँ पे क्या है, ए पी बराबर बी पी, क्या गिवन, क्यों, किससे है गिवन, पी इज़ द मिड पॉइंट, पी इज़ द मिड पॉइंट। इतने क्लियर है? ठीक है जी। बी ए डी यानी एंगल ए, एंगल पी ए डी बराबर है एंगल किसके, यानी कि पी बी पी बी ई के, एंगल पी बी ई के। ये क्या है, गिवन। दोबारा समझा देता हूँ, ये दे तो वैसे रखा है बी ए डी, लेकिन बी की तो हमें ज़रूरत नहीं है ना, हम तो इस वाले ट्राइंगल में तो एंगल ए को ही ले रहे हैं हम, एंगल बी के बराबर है, ठीक है, वही तो लिखा है मैंने, और क्या लिखा है। और तीसरी चीज़,
यहाँ पे हमें दिया हुआ है एंगल ई पी ए, एंगल ई पी ए बराबर है एंगल किसके, डी पी बी के, एंगल डी पी बी के। लेकिन हम दोनों में ही अगर ई पी ए में प्लस कर दें क्या, ई पी डी, एंगल ई पी डी, और यहाँ पे भी हम डी पी बी में प्लस कर दें एंगल ई पी डी, क्यों किया है अभी पता चल जाएगा। तो एंगल बन जाएगा हमारे पास में ए पी डी, एंगल क्या बन जाएगा, ए पी डी, एंगल ए पी डी, और यहाँ पे बन जाएगा एंगल ए पी डी बनाया है ना हमने, यहाँ पे बन जाएगा बी ई डी। ठीक है, क्या बन जाएगा, बी पी डी बन जाएगा ये। अरे क्यों कंफ्यूज हो रहे हो, फिगर पे ध्यान रखो। देखो ई पी ए और ई पी डी जुड़ के क्या बन गया, ए पी डी, तो ये बन जाएगा बी पी डी। कैसे, ये तो था ही, ये जुड़ गया तो बी पी बल्कि ई बन गया, बी पी भाई, ये तो था ही ना पहले। ठीक है, तो ये जुड़ गया इसमें ये वाला, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया ये वाला, तो क्या हो गया, बी पी ई हो गया। समझ गए हो या कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, तो ये बराबर गिवन है, ये एक एंगल और ये एक एंगल, तो क्लियरली ए एस से हो रहा है बेटा। ट्राइंगल डी ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी पी, किससे, ए एस ए। कैसे, ये वाले एंगल पे इस वाले लाइन पे ये भी बना और ये भी बना, ऐसे ही यहाँ से ये भी बना और ये बना। ठीक है, मेहनत की ज़रूरत है, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, मोबाइल फेंकने पड़ेंगे। हाँ, फेंकने ही पड़ेंगे कुछ दिनों के लिए। अगला सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 8 में दिया हुआ है ट्राइंगल ए बी सी है, राइट एंगल एट सी। ठीक है, ए बी सी दे रखा है इन्होंने इस तरीके से, ए ये दे रखा है, राइट एंगल है सी पे। M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस ए बी का मिड पॉइंट है M मिड पॉइंट है। C ज्वाइन टू M, C को ज्वाइन किया जाता है M से। ठीक है जी, एंड प्रोड्यूस टू ए पॉइंट D सच दैट DM बराबर CM। M को यहाँ से खींचा जा सकता है D तक, लेकिन उतना ही खींचा जाता है जितना CM था, यानी CM बराबर DM। ठीक है, और इसको यहाँ से मिला दिया जाता है। तो दिया हुआ देख लो क्या है, सबसे पहले तो गिवन है एंगल C बराबर 90 डिग्री। ठीक है, और क्या, BM बराबर AM किससे, इससे, ये मिड पॉइंट है। और दूसरी चीज़ दी हुई है CM बराबर DM, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है जी, फर्स्ट प्रूव करना है ट्राइंगल AMC, ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD। AMC देखो कहाँ पे है, AMC BMD। सबसे पहले तो अगर देखो AM बराबर CM गिवन, AM बराबर BM, यही तो है ना बेटा। अरे M मिड पॉइंट है, तो ये और ये बराबर हो गए, तो क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? कंफ्यूजन की तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, CM बराबर DM, समझ रहे हो, AMC में है ना AMC, हाँ, तो CM बराबर DM है कि नहीं। ये वाला पार्ट किसके बराबर, इसके, ये वाला पार्ट इसके बराबर। हम इन्हीं दो ट्राइंगल में तो हैं, और ये क्या हो गया, ऑल्टरनेट, सॉरी वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो इसको लिख लेते हैं BMD, या हम AMC एंगल, AMC बराबर है एंगल BMD के। तो ये किससे हो गया, ये हो गया है हमारा SAS से, साइड एंगल साइड से, इसलिए ट्राइंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD, किससे, SAS।
ऐसे ऐसे क्लियर हो गया, ठीक है। डीबीसी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। डीबीसी हमें क्या प्रूव करना है दूसरा, डीबीसी एंगल डीबीसी बराबर 90 डिग्री, एंगल डीबीसी बराबर 90 डिग्री। अगर एक काम देखो आप, ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे क्या, यहाँ से देखो जरा होंगे नहीं, एम ए सी एंगल एम ए सी, एंगल एम ए सी बराबर एम बी डी, एम बी डी किससे, सी पी सी टी। अरे है कि नहीं, एम ए सी बराबर एम बी डी, ये वाला एंगल। लेकिन ये तो ऑल्टरनेट है कि नहीं ऑल्टरनेट, बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इसलिए क्या हो जाएगा, ए सी पैरेलल है बी डी के, होगी कि नहीं, ए सी किसके पैरेलल होगी, बी डी के। और इससे पहले क्या डालना है, वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड, वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड दैट दिस इज द केस। और ये सी पी सी टी हो गया। अगर ये है और ये तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल निकले, तो ए सी इक्वल्स टू वो सॉरी पैरेलल टू बी डी, इसलिए एंगल C प्लस एंगल B कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। कोई इंटीरियर एंगल से दो पैरेलल लाइंस, और ये क्या है, ट्रांसवर्सल। ये ट्रांसवर्सल है कि नहीं, तो इसका अंदर C और B का वैल्यू क्या होगा, 180, और C हमें 90 दिया ही हुआ है, तो एंगल B कितना हो जाएगा, 90। तो यही तो डीबीसी की तो बात कर रहा है पूरे की है, तो एंगल डीबीसी बराबर 90 हो गया। कोई कंफ्यूजन है इसमें, चलो डीबीसी लिख लेना। तीसरा क्या है, तीसरा है डीबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू एसीबी। डीबीसी कहाँ पे है, डी बी सी किसके, एसी एसी पे, देखो अपने आप करना, चलो कर देता हूँ। इन ट्राइंगल डी बी सी एंड ट्राइंगल ए सी बी में ना, ए सी बी में क्या क्या बराबर है, बी डी बराबर ए सी है, नहीं है, ये तो दिया हुआ है ना हमें, कहाँ दिया हुआ है, दिया ही नहीं हुआ है, ये नहीं दिया हुआ है, कुछ और ही देखना पड़ेगा ना। बी सी कॉमन ले लो सबसे पहले, बी सी इक्वल्स टू बी सी कॉमन, एंगल B बराबर एंगल C। अब ये भी प्रूव किया है 90 डिग्री, हुआ है कि नहीं। एक तो ये हो गया और ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है। और क्या है इसमें, और इसको देखें हम तो कौन सा है दूसरा, ए सी बी, ए सी बी। कुछ और ऑल्टरनेट वगैरह रह गया क्या, कहाँ से, हाँ ए एम सी, कहाँ से, हाँ ए एम सी, नहीं हाँ यहाँ से क्या है, हाँ यहाँ से हो जाएगा सी पी सी टी से, ए सी बराबर बी डी, यहाँ से लिख लेना ए सी इक्वल्स टू बी डी, ठीक है। ये ऑलरेडी प्रूव्ड, ऑलरेडी प्रूव्ड, ठीक है। किससे हुआ है अभी, ये बराबर ये ऐसे साइड एंगल साइड हो गए, तो ये साइड एंगल साइड से क्या हो गए, ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है जी। ये अब ये कह रहा है आगे सी एम बराबर हाफ ए डी प्रूव करना है, चौथा फोर्थ है इसमें, यहाँ पे कर रहा हूँ, सी एम बराबर हाफ ए बी, ठीक है। अच्छा अगर सी एम पे निगाह डालें, सी एम तो हाफ क्या है, सी डी है, सी एम क्या है, हाफ सी डी है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम है, सी एम है हाफ सी डी, लेकिन यहाँ से बेटा ए बी और सी डी बराबर आए हैं, इस सी पी सी टी से क्या हुआ है, ए बी बराबर सी डी, तो इसलिए सी एम बराबर हो जाएगा हाफ ए बी।
क्यों? क्योंकि ए बी बराबर सी डी अभी अभी प्रूव किया है हमने, यहाँ पे किया है। ठीक है, तो इसे करके देखना सवाल को आराम से, कोई दिक्कत हो तो बताना।